हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो हमने कितने नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों? टोटल 50। ठीक है, आज 51 नंबर से आपकी सीरीज शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अब हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा 51 नंबर प्रश्न यानी कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि नाक के लिए तत्सम शब्द होगा। दोस्तों, नाक के लिए आपको तत्सम शब्द बताना है। नख, नाग, अंग या फिर नासिका। बताइए, नाक का तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों? नाक का तत्सम जो हो जाएगा नासिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासिका। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न 52 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो। बताइए दोस्तों, जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो। अवतार, प्रकृति, संभव, पवित्र। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ऐसा इन चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिस शब्द के आगे हमारा उपसर्ग नहीं लग सकता। दोस्तों, अवतार में देखिए, प्रकृति में देखिए, संभव में देखिए, पवित्र में देखिए। तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो हमारा पवित्र ही है। क्या है? पवित्र। पवित्र में हमारा उपसर्ग शब्द नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका अगला प्रश्न और कह रहा है कि दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जो शब्द के पहले लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के अंत में लगते हैं उसे क्या कहते हैं? उन शब्दों को उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। तो मनौती, मनौती में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? एत, ती, नोती या फिर औती। 53 नंबर है दोस्तों। 53 का सही ऑप्शन क्या होगा? 53 का सही ऑप्शन है मनौती में औती प्रत्यय है। कौन सा है? औती प्रत्यय। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, 51 से लेकर के आपका 53 नंबर तक यानी तीन क्वेश्चन जो हैं जिसमें तीनों क्वेश्चनों में ऑप्शन नंबर डी ही सही हो रहा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। कभी कभी दोस्तों एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है कि जब क्वेश्चन लगातार जो दिए होते हैं उनमें ऐसा होता है कि मान लो 1 से 5 तक में है तो 1 से 5 तक हो सकता है कि सी ऑप्शन ही सही हो। ठीक है, पाँचों में ऑप्शन सी ही सही हो और उसमें क्या हो जाता है कि बच्चे किसी में ए लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, किसी में सी। तो इस तरह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। अब जैसे कि अभी आपने देखा 51 से लेकर के इसमें 53 नंबर तक डी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, आइए चलते हैं। निंदा पूछ रहा है, निंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है। निंदा से कौन सा प्रत्यय बनने वाला शब्द नहीं दोस्तों? गोविंदा, बासिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा। दोस्तों, गोविंदा भी होता है, शर्मिंदा भी होता है, चुनिंदा भी होता है, लेकिन बासिंदा शब्द कौन सा होता है? ये तो बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा? बी। निंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है। वो आपका बाशिंदा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में आवा प्रत्यय नहीं आया है उसकी पहचान कीजिए। दोस्तों, किसमें आवा प्रत्यय नहीं है? लावा, दिखावा, चढ़ावा या फिर भुलावा। 55 में सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? दिखावा में है, चढ़ावा में भी आवा है, भुलावा में भी है आवा। ठीक है, और लावा में नहीं है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 56 नंबर और कह रहा है
उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। उत, उप, अप या फिर अपि। उज्जैनी में दोस्तों उपसर्ग पूछ रहा है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। इसमें उत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उत के नीचे हलंत का जरूर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा 57 नंबर और इसमें दिया हुआ है कि अभ्यंतर का विलोमार्थी शब्द है। विलोमार्थी मतलब शब्द क्या होता है दोस्तों? विलोम शब्द, ठीक है। उसका अपोजिट पूछ रहा है। आभ्यंतर का विलोम पूछ रहा है दोस्तों। आंतरिक, बाहरी, विदेशी, बा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 57 नंबर का 57 का जो हो जाएगा आभ्यंतर का हो जाएगा दोस्तों, बा हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है कि हर्ष शब्द का विलोम है। इसमें भी विलोम शब्द पूछ रहा है दोस्तों। हर्ष का विलोम क्या होगा बताइए? दुख, कष्ट, विषाद, पीड़ा। 58 नंबर बताइए दोस्तों। हर्ष शब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तों विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आइए 59 नंबर में और कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको विलोम शब्द बताना है दोस्तों, जटिल का बताना है विलोम। जटिल का विलोम क्या होगा? काट या फिर कटु, सरस, कठोर। कठोर लिखा है दोस्तों, इसमें कठोर नहीं होगा, कठोर होगा। क्या होगा? कठोर होगा, कठोर। टा की जगह पे दोस्तों ठा बनेगा, ठीक है। तो बताइए जटिल का क्या हो जाएगा? 59 नंबर दोस्तों। बताइए जटिल का, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। जटिल का हो जाएगा सरल दोस्तों, इसमें सरस लिखा हुआ है, सरल होता है जटिल का। क्या हो जाएगा? सरल, ठीक है। सरल, ठीक है। सरल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 का सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। व्यभिचारी। व्यभिचारी का विलोम क्या होता है दोस्तों? सदाचारी, अभिचारी, आचरण शून्य या फिर अविनय। 60 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो हो जाएगा सदाचारी। क्या हो जाएगा? सदाचारी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। ये रहा अगला नंबर और इसमें दिया है प्राचीन का विलोम शब्द। दोस्तों 61 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है प्राचीन का विलोम क्या होगा? बताइए। प्रागैतिहासिक, पुराना, नया, अर्वाचीन। क्या होगा दोस्तों बताइए। 61 नंबर में कह रहा है प्राचीन का अर्वाचीन। क्या कह रहा है? अर्वाचीन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर में देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में अश्व का पर्यायवाची नहीं है। वाज, तुरंग, करवाल, घोड़ा। अश्व का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है दोस्तों? 62 नंबर बताइए। अश्व का जो है वो करवाल नहीं है। क्या नहीं है? करवाल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वाज भी होता है, तुरंग भी होता है, घोड़ा भी होता है और क्या होता है भी अश्व का ही पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इसमें। 63 नंबर में कह रहा है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। आरसी, आरसी। दोस्तों इस आरसी और इस आरसी का मतलब आपको बताना है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होगा? वेद संबंधी आईना, बी ऑप्शन में छिपाना, पर्दा, सी में आईना या फिर छिपाना और डी में कह रहा है पर्दा वेद संबंधी। क्या होगा दोस्तों 63 नंबर का सही ऑप्शन? दोस्तों 63 का है ये जो आरसी शब्द है इसका मतलब है वेद संबंधी और इस आरसी का मतलब है आईना, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे से देखिए शब्दों को, हो सके तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इन दोनों शब्दों को, ठीक है दोस्तों। आरसी और ये भी आरसी है
इन दोनों शब्दों का सही अर्थ क्या है। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं फिर अगले प्रश्न में। दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया, ये रहा 64 नंबर और कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। दोस्तों कोमल जो शब्द है वो समानार्थी का विकल्प नहीं है। आपको बताना है, चारों ऑप्शनों को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कोमल को बताना है आपको। कोमल का क्या नहीं है? सुकुमार, श्याम, मुलायम या फिर मृदु। 64 नंबर का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? कह रहा है श्याम। क्या कह रहा है? श्याम जो है वो कोमल का समानार्थी नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। ये कह रहा है दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको शब्द युग्म ही बताना दोस्तों। ठीक है, इन शब्दों का सही अर्थ बताना। बाण और बाण, इन दोनों बाणों का अर्थ क्या है बताइए दोस्तों। 65 नंबर रंग अक्षर, बी में कह रहा आदत तीर, सी में कह रहा बहुत मुख और डी में कह रहा रास्ता या फिर हिस्सा। 65 नंबर है दोस्तों, सही बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, इस बाण का अर्थ होता है आदत और इस बाण का अर्थ होता है तीर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बी आपका ऑप्शन सही है। बाण का अर्थ होता है आदत और आगे वाले बाण का अर्थ होता है तीर। ठीक, चलते हैं आपके 66 नंबर प्रश्न में। और क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, 66 नंबर प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, उत्कर्ष का बताना है। निस्तार, मुक्ति, समृद्धि, युक्ति, क्या होगा दोस्तों बताइए। 66 नंबर में सही ऑप्शन आपका क्या है? उत्कर्ष का पर्यायवाची बताना। कोई भैया वो मत बता देना विलोम शब्द। उत्कर्ष का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समृद्धि। ठीक है, ये हमारा पर्यायवाची है। उत्कर्ष मतलब ऊपर उठने वाला, समृद्धि ठीक है बहुत उन्नति करने वाला, उसे उत्कर्ष कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। हमेशा रहने वाला, जो हर वक्त मौजूद हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या बताएंगे आप लोग बताइए। शाश्वत, समसामयिक या फिर प्राणदा, पार्थिव, बताइए दोस्तों। जो हमेशा रहने वाला हो उसको कहते हैं शाश्वत। क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। ठीक, अब पार्थिव किसे कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी से संबंधित, ठीक है, उसे पार्थिव कहते हैं। ठीक, पृथ्वी से संबंधित उसे क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा का, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मीमांस, जिज्ञासु, ज्ञानी, ज्ञान पिपासु, बताओ। 68 नंबर में कह रहा है जिसमें जानने की इच्छा, जिसमें दोस्तों जानने की इच्छा होती है उसे हम कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है सबसे साथ, दोस्तों सबसे साथ, सबसे नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? सबके हो जाएगा दोस्तों। जहाँ पे सा बना है यहाँ पे आप लोग का बना लें। ठीक है, सबके होता है। सबके साथ समान व्यवहार करने वाला के लिए एक शब्द है। सहपाठी, सहकर्मी, समदर्शी, सजाती, क्या हो जाएगा? 69 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों, सबके साथ समान व्यवहार करने वाले को हम कहेंगे समदर्शी। क्या कहेंगे दोस्तों? समदर्शी कहेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 70 नंबर कहाँ से शुरू किया था दोस्तों हम लोगों ने? 51 नंबर से। 51 से हुआ 60, 60 के बाद आया 61, 61 से लेकर के चले हम लोग 70 नंबर तक।
दोस्तों। तो ये आपकी वीडियो का आखिरी सवाल है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आप, ये आखिरी सवाल है दोस्तों आपकी वीडियो का। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्मम, निर्निमेष या फिर निर्मूल। और डी ऑप्शन कह रहा है निरामिष। दोस्तों, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करने के बाद क्या करना है आप लोगों को दोस्तों? वीडियो को शेयर भी करना है। क्या करना है? शेयर करना है। और दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, ये 3 काम आपको करने हैं। दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।